नमस्कार, मैं सूर्यकांत दीक्षित। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल मंत्रिमंडल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बेहद विशेष और खोजी रिपोर्ट में हम ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के उस सबसे बड़े और काले चक्रव्यूह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे आज तक आपसे छुपाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को आपने अपने जीवन के 30-30 साल तक दिन रात पसीना बहाकर अपने पीएफ खाते में जमा किया, उसे वापस देने के नाम पर सरकारें और अधिकारी आपके सामने पैसों की कमी का रोना क्यों रोते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी ईपीएफओ हर दिन एक नया तकनीकी रोड़ा खड़ा कर देता है? आज हम किसी घिसे पिटे बयान की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस कड़वे सच को उजागर करेंगे जो सीधे आपकी जेब, आपके बुढ़ापे और आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। यदि आपको भी लगता है कि आपकी पेंशन की आवाज दबाई जा रही है तो इस वीडियो को बिना रुके पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम वो सच बोलने जा रहे हैं जो पूरे YouTube पर आपको कोई और नहीं बताएगा। भाइयों, इस वीडियो को बिना रुके पूरा देखिएगा। वक्त ईपीएफओ के भीतर चल रही एक बेहद गोपनीय वित्तीय समीक्षा से जो सबसे नया और चौंकाने वाला डाटा निकलकर बाहर आया है वो है एक्चुअरियल वैल्यूएशन, यानी पेंशन फंड के घाटे का वो फर्जी गणित जिसे दिखाकर सरकारें दशकों से देश के बुजुर्गों को गुमराह कर दिया गया है रही है। ईपीएफओ के अधिकारी हर मंच पर जाकर यह दलील देते हैं कि यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया तो ईपीएस 95 का पूरा कॉर्पस फंड कुछ ही सालों में पूरी तरह खाली हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आज हम इस झूठ की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। असलियत यह है कि ईपीएफओ ने आपके पेंशन फंड के एक बहुत बड़े हिस्से को देश के शेयर बाजार और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर रखा है। पिछले कुछ सालों में जब शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तेजी छुई है तो उस निवेश से मिलने वाला मुनाफा और डिविडेंड आखिर किसकी जेब में जा रहा है? अगर ईपीएफओ का निवेश फल फूल रहा है, अगर उनका मुनाफा हर साल अरबों रुपए बढ़ रहा है, तो फिर देश के उन 78 लाख बुजुर्गों को हर महीने केवल 1,000 या 1,200 रुपए की भीख क्यों दी जा रही है जिन्होंने इस देश की बुनियादी अर्थव्यवस्था को अपने खून से सींचा था? यह सीधा सीधा कॉर्पोरेट लूट का वो मॉडल है जिसे सामाजिक सुरक्षा का नाम देकर कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है। अब बात करते हैं उस सबसे नए और ताजा अपडेट की जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दे दी है। इस वक्त देश के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। सरकारी भारतीय ने कर्मचारी अपने लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्यों में सरकारें इसे लागू भी कर रही हैं। लेकिन ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, अर्ध सरकारी संस्थाओं के वर्करों और फैक्ट्री मजदूरों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका बुढ़ापा सरकारी कर्मचारियों से अलग होता है? जब एक सरकारी बाबू को रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में गारंटीड मिलता है, तो ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारी को 60 महीनों के औसत वेतन के उस जटिल और भ्रामक फार्मूले में क्यों उलझाया जाता है जिससे उसकी पेंशन घटकर कौड़ियों के भाव आ जाती है? देश के कई बड़े अर्थशास्त्रियों और श्रमिक संगठनों ने सरकार को एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी सुझाव भेजा है। इस सुझाव के अनुसार ईपीएस 95 की इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को तुरंत खत्म करके इसे सीधे नेशनल सोशल सिक्योरिटी गारंटी के तहत लाया जाना चाहिए। इसके तहत यह नियम बनाया जाए कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहा हो या प्राइवेट में रिटायरमेंट के बाद, उसे देश की वर्तमान महंगाई दर के सूचकांक के आधार पर न्यूनतम जीवन यापन भत्ता मिलना ही चाहिए जो किसी भी हालत में 10,000 रुपए से कम ना हो। इधर ग्राउंड जीरो से जो सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है, उसने ईपीएफओ के क्षेत्रीय दफ्तरों में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब तक पेंशन भोगी केवल शांतिपूर्ण धरने देते थे, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। देश भर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर और कोयंबटूर के लाखों मजदूरों ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के समर्थन में एक गुप्त हड़ताल और टूल डाउन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले ही हफ्ते में न्यूनतम पेंशन वृद्धि का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देश के बड़े बड़े कारखानों के चक्के जाम हो जाएंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रह गई है, यह देश के उस हर युवा मजदूर की लड़ाई बन चुकी है जो आज कंपनियों में 12-12 घंटे काम कर रहा है। कंपनियों के मौजूदा कर्मचारियों को अब यह समझ में करने के लिए कीजी के बाद शुरू किया है। आ गया है कि अगर उन्होंने आज अपने बुजुर्गों का साथ नहीं दिया तो कल जब वे खुद 60 साल के होंगे तो उनके हाथ में भी यही 1,000 रुपए का कटोरा थमा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सच की जिसे सुनकर आपके बदन में आक्रोश की एक नई बिजली दौड़ जाएगी। ईपीएफओ प्रशासन हर बार बजट और पैसे का रोना रोता
है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही पैसे से बने इस विशाल साम्राज्य का सच क्या है? देश भर के आलीशान शहरों में ईपीएफओ के जो बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, उनके भीतर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों की सुख सुविधाओं, उनकी चमचमाती गाड़ियों, उनके आलीशान बंगलों और उनके दौरों पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। तब व्यवस्था को कभी घाटा नहीं दिखता, तब कभी वित्तीय व्यवहारिता का तर्क आड़े नहीं आता। लेकिन जैसे ही एक गरीब बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जवानी कारखाने की तपती भट्टी में या किसी दफ्तर की फाइलों के बीच गुजार दी, जब वह अपनी दवाइयों के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए चंद रुपए की पेंशन बढ़ाने की मांग करता है, तो सरकार के खजाने का संतुलन अचानक बिगड़ने लगता है। यह कैसी न्याय व्यवस्था है और यह कैसा सामाजिक ढांचा है? आज की इस खुली पड़ताल में हम सरकार के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जिसका जवाब देने की हिम्मत आज किसी मंत्री या अधिकारी में नहीं है। देश में जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह बाढ़ हो, महामारी हो या कोई आर्थिक मंदी, देश का यही कामकाजी वर्ग और मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स देकर देश को संभालता है। लेकिन जब इसी कामकाजी वर्ग के बुढ़ापे को संभालने की बात आती है, तो नियम कानूनों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं जिन्हें एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी पार ही नहीं कर पाता। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के नाम पर जो नया चक्रव्यूह रचा है, उसका असली सच आज मैं आपको बताने जा रही हूं। पिछले 2 सालों में लाखों कर्मचारियों ने इस उम्मीद में अपने पीएफ फंड से बड़ी बड़ी राशियां पेंशन फंड में ट्रांसफर करवाई थी कि बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक मासिक रकम मिलेगी। लेकिन आज हकीकत क्या है? पैसे ट्रांसफर होने के बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं। बुजुर्ग ईपीएफओ दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि आपका डाटा मुख्य सर्वर से मैच नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो पर व्यूज क्यों आने चाहिए और इसे शेयर करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल एक वीडियो नहीं है। यह देश के उन 78 लाख बुजुर्गों की चीख है जो आज अपनों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तब तक हमारी इस आवाज को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाएगा जब तक आप सब मिलकर इस वीडियो पर अपनी एकता नहीं दिखाएंगे। आज अगर हमारी ये आवाज दब गई तो यकीन मानिए, आने वाले समय में देश के किसी भी मंच पर आपकी बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही हैं जहां कर्मचारियों को सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और काम खत्म होने के बाद उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाएगा। क्या आप अपने माता पिता के साथ और अपने खुद के भविष्य के साथ ऐसा खौफनाक मजाक होने देंगे? इस वक्त की एक और सबसे ताजा और बड़ी अपडेट श्रम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति से आ रही है। समिति के भीतर भी इस बात को लेकर तीखी बहस हुई है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में लाया जाए। कई सांसदों ने यह साफ साफ कहा है कि यदि सरकार देश के भीतर एक न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय कर सकती है, तो वह सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए एक न्यूनतम मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों नहीं तय कर सकती? इस मुद्दे पर अब देश के सभी राज्यों के पेंशन भोगी संगठनों ने एक महासंकल्प ले लिया है। आने वाले सोमवार से देश भर के सभी कलेक्टेट कार्यालयों और ईपीएफओ के क्षेत्रीय दफ्तरों के बाहर एक अनोखा और शांतिपूर्ण ताली थाली प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, ताकि सत्ता के गलियारों में बैठे उन बहरे अफसरों को जगाया जा सके जो करोड़ों बुजुर्गों की लाचारी पर मौन साधे बैठे हैं। भाइयों और बहनों, आखिर कब तक चलेगा ये तारीखों का रोना और आखिर कब तक देश के बुजुर्ग इस झूठे सिस्टम के सामने हाथ फैलाए खड़े रहेंगे? सालों बीत गए, दशकों गुजर गए, लेकिन आश्वासन की घुट्टी पिलाने के अलावा इस व्यवस्था ने हमारे बुजुर्गों को आखिर दिया ही क्या है? राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत पिछले कई वर्षों से लगातार देश के कोने कोने में जाकर सिर्फ एक ही अलग जगा रहे हैं कि 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए पेंशन भोगियों का कोई खैरात नहीं, बल्कि उनका कई बरखम कर दिया गया है। संवैधानिक और मूल अधिकार है। कमांडर अशोक राउत ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यालय से देश के नाम जो संदेश जारी किया है, उसमें उन्होंने सरकार के खोखले वादों की धंजियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अब सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। आखिर देश के प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के साथ हुई दर्जनों दौर की मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? हर बार बंद कमरों में मीटिंग होती है, हर बार फाइलों पर विचार करने का नाटक किया जाता है और हर बार कमेटी बनाने का नया बहाना ढूंढ लिया जाता है। मैं आज इस मंच से पूछना चाहती हूं कि जब नेताओं की सैलरी और उनका पेंशन बढ़ाना होता है तो क्या कोई कमेटी बनाई जाती है? क्या तब कोई फाइल महीनों तक धूल फांकती है? नहीं, तब चंद मिनटों के भीतर संसद में बिना किसी बहस के कानून पास हो जाता है। लेकिन जब इन बुजुर्गों के लिए 7,500 रुपए प्लस डीए लागू करने की बात आती है तो तिजोरी खाली होने का रोना रोया जाता है। यह रोना अब देश का कोई भी पेंशन भोगी और उनका परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के
नए एक्शन पाना के मुताबिक अब आर पार की तारीख तय हो चुकी है। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। देश के करोड़ों बुजुर्ग अब ये साफ साफ पूछ रहे हैं कि ये 7,500 रुपए प्लस डीए का नया नियम कब लागू होगा। पेंशन भोगी संगठनों ने स्पष्ट मांग रखी है कि सरकार को इसी आगामी सत्र के भीतर इस ऐतिहासिक फैसले की आधिकारिक घोषणा करनी होगी। यदि सरकार इस बार भी मुकरती है तो देश भर के सभी 78 लाख पेंशन भोगी अपने अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक ऐसा देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे जो इस पूरी व्यवस्था की नींव हिलाकर रख देगा। यह आंदोलन सिर्फ दफ्तरों के घेराव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर एक टोल प्लाजा, हर एक रेलवे स्टेशन और हर एक प्रमुख मार्ग पर बुजुर्ग खुद बैठकर इस बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। मेरे दर्शकों, अगर आज भी आपके खून में उबाल नहीं आता, अगर आज भी आप इस वीडियो को देखकर शांत बैठ जाते हैं, तो याद रखिए कि आप भी इस अन्याय में बराबर के भागीदार हैं। हमारे इस चैनल पर व्यूज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था चाहती है कि ऐसी आक्रामक और सच्ची आवाजों को दबा दिया जाए। YouTube का एल्गोरिदम और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ऐसी संवेदनशील खबरों को रीच नहीं देती ताकि आम जनता को कभी सच पता ही ना चल सके। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आज आपको अपने फोन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना होगा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आत्मसम्मान को जगाइए। इस वीडियो को केवल एक बार शेयर मत कीजिए, बल्कि तब तक हर एक ग्रुप में भेजते रहिए जब तक कि आपके जानने वाले हर एक इंसान के मोबाइल पर यह वीडियो ट्रेंड ना करने लगे। जब तक लाखों करोड़ों लोग एक साथ स्क्रीन पर आकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक दिल्ली के ऊंचे मोहल्लों में बैठे इन हुक्मरानों को आपकी ताकत का एहसास नहीं होगा। आज की यह बिल्कुल ताजा और फ्रेश रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि हमारी लड़ाई अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। कमांडर अशोक राउत ने साफ कह दिया है कि साथ कर दिया है, आपको प्रदेश कर दिया है कि साथ कर दिया है, कि दिया है कि साथ कर दिया। अब आर बारदार में आपके आद्या है कि साथ कर दिया है, 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 कि 1,500 रुपए की इस न्यूनतम पेंशन को हर हाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी डीए के साथ जोड़ना ही होगा, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में जो 7,000 रुपए है वह आने वाले 5 सालों में 5,000 के बराबर हो जाएंगे। इसलिए जब तक इसे महंगाई भत्ते की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। इसके साथ ही फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मुफ्त इलाज की सुविधा भी तुरंत लागू होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की लाचारी में सबसे ज्यादा मार बीमारियों की दवाइयों पर पड़ती है। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक सुर में अपनी आवाज बुलंद करें। कमेंट बॉक्स को एक आंदोलन का मैदान बना दीजिए। वहां जाकर केवल अपनी राय मत लिखिए, बल्कि सरकार से सीधे सवाल पूछिए और लिखिए कि हमें हमारा हक चाहिए। 7,500 रुपए प्लस डीए तुरंत लागू करो। जितने ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे, उतना ही इस वीडियो का ग्राफ ऊपर जाएगा और यह सीधे उन नीति निर्माताओं की स्क्रीन पर पहुंचेगा जो आज इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल मंत्रिमंडल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए और इस महासंग्राम की सबसे मजबूत और अजय ढाल बनिए। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। जब तक हक ना मिल जाए तब तक लड़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।